नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो महाशक्तिशाली साधना है। इस साधना के दम पर किसी को मारण के अलावा आप कोई भी काम कर सकते हो। आपको आर्थिक संकट है, आर्थिक संकटों से पीछा छुड़ा सकते हो। शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हो। कोई लंबी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, आप बीमारी से मुक्ति पा सकते हो। ऐसे हजार काम है जो आप इन दो शक्तिशाली वीरों से करवा सकते हो। ये दो शक्तिशाली वीरों की साधना है जिनका नाम है अक्रम और शकरम। ये साधना एक अनुभूत साधना है जो हमारे एक मित्र है, उन्होंने की है और करके बाद में इस साधना का विसर्जन किया। तो उन्होंने इस साधना को YouTube चैनल पर देने के लिए हमको बोला कि आप चाहो तो दे सकते हो। दोस्तों, यह साधना 3 तरीके से होती है। तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता हो, आपके अनुकूल पड़ता हो, उस तरीके से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बता दिया कि इस साधना के जरिए आप कोई भी ऐसा काम हो जो करवा सकते हो। इस साधना में बड़े तगड़े अनुभव होते हैं, गजब के अनुभव होते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि रात को साधक सोता है और उसे लगता है कि कोई उसे उठा करके आकाश में ले जा रहा है। कई आवाज सुनने को मिलती है, कई दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा ऐसा आपके साथ होता है। ये सब अनुभव है, अनुभूतियां हैं जिनसे डरना नहीं होता है, निडर रह करके काम करना पड़ता है। तो आप दो ऐसी महाशक्तियों को अपना मित्र बना सकते हो, उनसे कोई भी काम आप करवा सकते हो। दोस्तों, ये साधना नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि आती है उसमें सबसे तेज चलती है। उसमें 11 दिन में साधना हो जाती है, नहीं तो आप 21 दिन में इस साधना को संपन्न कर सकते हो। नवरात्रि में आप करोगे तो 9 दिन और 2 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे, 11 दिन में साधना हो जाएगी। अब मैं बताऊं कि इस साधना को 3 तरीकों से कैसे किया जा सकता है और आप जो तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, उस दिन शनिवार हो, उस दिन से साधना होती है। साधना के लिए आपको एक जागृत शमशान का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें चेताएं जलती रहती हो। वहां पहला तरीका है, वहां जाना है स्नान करके रात 11 बजे के आसपास, और वहां बैठ करके आपको 108 मंत्रों का जाप करना है। एक माला का जाप करना है। माला आपकी सिद्ध रुद्राक्ष की होनी चाहिए या काले हकीक की होनी चाहिए। सिद्ध काले हकीक, दोनों में से कोई भी माला हो, उस माला से आप जाप कर सकते हैं। वहां बैठ करके भैरव भगवान को आपको कहना पड़ेगा कि भैरव भगवान, मैं अक्रम सकरम 2 वीरों की साधना करना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करें। भैरव के नाम की मद की धार, शराब की धार आप चढ़ा दें, भैरव खुश हो जाएंगे और वहां से आपकी साधना चलेगी। वहां बैठ करके लोबान गुग्गल को मिक्स करके आपको धूप देना है, सरसों के तेल का दिया करना है, दक्षिण दिशा में अपना मुंह रखना है, काले कपड़े पहनने, काले कपड़े और काला ही आपका आसन होना चाहिए। उस पर विराजमान होकर के आपको 108 मंत्रों का 21 दिन तक जाप करना है। आपको शमशान में कलेजी, शराब, दारू, देशी दारू, भूंगड़े, 5 सिगरेट और एक काला लच्छा आपको वहां चढ़ाने हैं। ये आखिरी दिन चढ़ाना है, 21वें दिन चढ़ाना है। 21वें दिन दोनों वीर आएंगे, अपना भोग लेकर के आपको आशीर्वाद देंगे, वचन देंगे, आपसे भी वचन लेंगे। अपना हिसाब देख करके, चंद्रमा विचार करके वचन दीजिएगा कि क्या देना है क्या नहीं देना। पूरी बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा, कहीं फंस नहीं जाओ। इस प्रकार से आपको वचन देना, शक्ति आपके पास सिद्ध हो गई। ये एक तरीका है जिससे आप शमशान में बैठ करके इस शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे शमशान में नहीं बैठना है, रात का मामला है, शमशान में कोई
देख भी ले, टोका टोकी भी कर ले, तो आप किसी निर्जन स्थान का चुनाव कर लीजिए। निर्जन स्थान का चुनाव करके और वहां पर गोबर और पीली मिट्टी जो आती है इसको मिला करके इससे एक चौका बना लीजिए, बढ़िया 4 कोने का चौकोना चौका बना लीजिए। पहले बना करके सुखा करके तैयार रखिए। अब वहां क्या करना है, आपको शमशान में जाकर के पहले न्योता दे करके आना है 1 दिन पहले। और जो शुक्ल पक्ष की द्वितीय आती है, शनिवार द्वितीय मैंने बताया था ना, या नवरात्रि के पहले दिन आपको वहां से वो 2 पत्थर लेके आने हैं न्योता दे करके कि अक्रम सकरम वीर चलो, मैं तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ, तुम्हारी साधना करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, मुझे सिद्धत्व प्रदान करो, सिद्ध होकर के मेरा काम करो, मैं तुम्हारी साधना करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, ऐसा बोल करके उनको लाना है। तेल और सिंदूर मिला करके उन दोनों पत्थरों को रंग करके अच्छी तरह से कलर कर दें। कलर करके वो जो चौका आपने बनाया उस चौके पर बिठा दें। अब आपका मुंह पश्चिम दिशा में होगा, ध्यान रखना। अब आप चौके को इस प्रकार से सेट करें कि जब आप साधना करो तो आपका मुंह पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। वहां उनको बिठा दिया। अब वही जो मैंने बताया था, लोबान और गूगल, उनको मिक्स करके उसका धुनी देना है, धूप देना है और अगरबत्ती जला देना 5 और सरसों के तेल का एक दीपक जला देना। अब वहां बैठ करके आपको साधना करनी है। अब आपको 5 माला का जाप करना है। माला वही रुद्राक्ष की रहेगी या काले अकीक की रहेगी, दोनों में से कोई भी माला हो, आप उसका उपयोग कर सकते। तो 5 माला का आपको जाप करना है। ऐसा आपको 21 दिन करना है। 21 दिन में शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तब आप उसको 21वें दिन बकरे का और मुर्गे का मांस देना है, शराब की तार देनी है, और भी कोई मिठाइयां वगैरह हो तो वो भी आपको देनी है। ये जो आप पहले दिन भोग चढ़ो या आखिरी दिन भोग चढ़ो, ये भोग आपको नदी में ले जाकर के विसर्जित कर देना है। नहीं तो अब आखिरी दिन भोग चढ़ोगे, अपने आप ले जाएंगे, क्या जरूरत है। दूसरा प्रकार यह है, इसमें भी तगड़े अनुभव होते हैं, जबरदस्त अनुभव होते हैं और दोनों आपके सामने प्रकट होते हैं। दोनों से वचन लेने पड़ते हैं। दोनों से वचन ले लिया, आपसे भी वो वचन मांगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वचन में आदमी फंस जाता है, तो बड़ा ही सोच समझ करके वचन दीजिएगा, जिससे वो कहेंगे कि हमको तो रोटी चाहिए। जब तुमसे कहेंगे कि हमको रोटी ला के दो, तब हमको रोटी देनी पड़ेगी, तो उनसे कहना पड़ेगा 24 घंटे पहले कहना पड़ेगा। और रोटी कौन सी खानी है आपको, जैसे ठंडी खानी है, गर्म खानी है, आज की खानी है, कल की खानी है, 2 घंटे पहले की खानी है। अब वो शर्त है उनकी कि मैंने तो रोटी मांगी थी, रोटी 2 घंटे पहले की चाहिए मेरे को। 2 घंटे पहले की कहाँ से लाओगे, या 10 मिनट पहले की कहाँ से लाओगे। तो जो रोटी आपको खानी है वो रोटी आप मुझे खुद ही ला करके देंगे, वो रोटी मैं आपको खिलाऊंगा। तो इस प्रकार से उनके वचन में उनको फंसाना है, वापस खुद फंस मत जाना। इस प्रकार से आप उन्हें वचन दीजिएगा। इस साधना में जो बाहर करोगे ना, एकांत स्थान पर, ये घर में तो होती नहीं, आपको पता है। एकांत स्थान पर जो साधना होगी उसमें क्या करना है, मखमल का, लाल मखमल का आसन आपको चाहिए। आपके पहनने के कपड़े काले हो सकते हैं या लाल हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन लाल मखमल का आसन चाहिए। उस आसन पर बैठ करके आपको साधना करनी है। देखिए, शमशान में आपने साधना कौन सी दिशा में की, मुंह कौन सी दिशा में किया, दक्षिण में किया। एकांत स्थान पे कौन सी साइड में मुंह किया, आपने पश्चिम में किया। अब ये 2 तरीके हो गए। दोनों तरीकों में जो आपको अच्छा लगे वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा तरीका मैं बताता हूँ, शुद्ध सात्विक तरीके से साधना को करना है तो आपको 42 दिन तक ये साधना करनी पड़ सकती है, जो हनुमान जी के मंदिर में होगी। हनुमान जी के मंदिर में नहीं तो कोई पत्थर लाना है, नहीं कोई मांस मदिरा का भोग चढ़ाना है। सीधा सीधा हनुमान जी से आज्ञा मांग करके कि मैं अक्रम सकरम वीरों की सिद्धि करना चाहता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे अक्रम सकरम वीरों की सिद्धि प्रदान कीजिए। और शमशान में खाली न्योता दे के आना है कि मैं हनुमान जी के मंदिर में तुम्हारी साधना करूंगा और तुम आकर के वहां मुझे वरदान देना। तो वहां बैठ करके आपको 5 माला का जाप करना है रोज। और वहां आपकी उत्तर दिशा की तरफ मुंह रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह रहेगा। बढ़िया सा कोई कुशा का आसन हो, बढ़िया कपड़े हो, वो पहन के साफ सुथरे, और फिर इस साधना को आपको करना। आप तीनों में से किसी भी स्थान पर साधना कर सकते हो। वहां अगर आपको कोई भोग देना हो तो मीठा प्रसाद का भोग दे सकते हो, और कोई तामसिक भोग वहां चलता नहीं है। वहां जो शक्ति प्रकट होगी
वो सात्विक कर्म ज्यादा करेगी, तामसिक कर्म नहीं करेगी। आप किसी की बीमारियों को ठीक कर सकते हो, काल ज्ञान ले सकते हो, जमीन का धन पूछ सकते हो, चूहे सट्टे का नंबर पूछ सकते हो, कुछ भी ऐसा कोई भी काम हो करा सकते हो। राजसिक और सात्विक काम कर सकते हैं। तामसिक काम जैसे किसी को मारना है, किसी को वश में करना है, ऐसा नहीं करेगी। मारना तो ये वैसे भी नहीं करती, लेकिन मारने के अलावा कोई भी काम हो, तामसिक को तो भी कर देती है, सात्विक को तो भी कर देती है, लेकिन अलग अलग तरीकों से अलग अलग काम करती है। तो इस प्रकार से आप अक्रम सक्रम दोनों वीरों को बुला करके उनकी साधना करके उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उस मंत्र को आप सिद्ध करके इन शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को। आओ कलवा जाओ कलवा, खेलता कलवा रमता कलवा, अघोरिया भेरू अक्रम वीर सकरम वीर, धोबी का कलवा बागरिये का कलवा, जहां बुलाऊं वहां पर आओ, तेरा ताली तेरा पान आकड़ का पत्ता, तीन सूल से खिलना, खिलूं खींचा तुड़ रकड़म वाड़ करूं, माता हिंगलाज एलिया की कार फिरे। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को बुला करके उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हो, उससे बहुत सारे जगत के कल्याण के कार्य भी कर सकते हो। बहुत शानदार साधना है। अगर करने की इच्छा हो तो इस प्रकार से इस साधना को कर सकते हो। गुरु से दीक्षित होकर के उससे सब विधि विधान समझ करके इस साधना को आप कर लीजिए, तो आप दो महाशक्तियों से मित्रता कर लेंगे। दो महाशक्तियों से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।